हाँ तो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर और ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये वाला, ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2025 में फिजिक्स में देखने को मिल सकता है प्रश्न जो मैं वीडियो लेकर आया, क्योंकि ये प्रश्न जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक से संबंधित सवाल पे है। ठीक ना, बहुत ही आसान ये प्रश्न होता है, बहुत ही आसान लगाने का होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। ठीक ना, चलिए हम प्रश्न को इस लगाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होता है। ठीक ना, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और प्रिज्म सूत्र पता होना चाहिए। चलिए हमारा सवाल देखिए क्या कर रहा है। यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। जहां साइन 49 डिग्री अगर आ जाए इस प्रश्न में लगाते समय तो उसका मान आपको रखना है 0.75। सबसे पहले जब प्रिज्म के पदार्थ वाला सवाल आ जाए अपवर्तनांक का, तो पहले आपको प्रिज्म सूत्र जानना चाहिए कि प्रिज्म सूत्र होता क्या है। तो प्रिज्म सूत्र हमारा क्या होता है, देखिए प्रिज्म सूत्र n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m, इसको पढ़ते हैं डेल m, साइन a प्लस डेल m बाई 2 बाई होता है साइन a बाई 2। अब ये साइन a क्या है, डेल m क्या है, ये भी जानना हमको जरूरी है। n क्या है, तो देखिए n जो हमारा होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। n जो होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। a जो होता है प्रिज्म का कोण होता है और डेल m जो होता है अल्पतम विचलन कोण होता है। किसका, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण होता है। ये इतना जानने के बाद अब आप सवाल पे चलेंगे। चलिए मैं सवाल को हल करता हूँ, बहुत ही आसान है सवाल लगाने का। सबसे पहले आपको मान को लिख लेना है, क्या क्या दिया है। क्या दिया है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच, यानी अपवर्तनांक का मतलब क्या, प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया है, यानी n की वैल्यू हमको दे दिया है। n की वैल्यू कितना दिया है, n बराबर दिया है 1.5। ठीक ना, उसके आगे बोल रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण को किससे लिखते हैं, a से, यानी a की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया। तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान, यानी अल्पतम विचलन कोण यानी डेल m हमको ज्ञात करना है, डेल m का मान ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं। अब यहां पर आप लिखेंगे क्या, प्रिज्म सूत्र से, प्रिज्म सूत्र हमारा क्या होता है, n बराबर होता है साइन, यही बात, a प्लस डेल m बाई 2 और नीचे होता है बाई साइन a बाई 2, इसको थोड़ा बड़ा। ठीक है, अब मान को आप भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। n का मान कितना दिया है 1.5, यानी इस n की जगह रख दीजिए 1.5 बराबर साइन a का मान दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस डेल m का मान हमसे पूछ रहा है तो डेल m रहने दीजिए बाई 2, नीचे क्या है साइन a की जगह रखना है 60 डिग्री और नीचे इसके है 2। अब इधर आ जाइए, सॉल्व करते हैं। अब क्या है, अब देखिए 1.5 बराबर क्या है साइन 60 डिग्री प्लस डेल m बाई 2, इसके नीचे देखिए साइन 60 डिग्री बट्टे 2, अगर 60 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा साइन 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, अब मान भर देंगे साइन 30 डिग्री का, 1.5 बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल m बाई 2। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान भर देंगे, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1.5 बराबर या 2, इसमें ऊपर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत थोड़ा घुमाऊ था, आसान था लेकिन बच्चे कंफ्यूजन, बच्चे 2 से 2 को यहीं पर काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 2 हमारा जो इस ब्रैकेट के अंदर इसके साथ है, बाहर इसके साथ नहीं है, पूरे के साथ 2 नहीं, बस केवल और केवल इसके साथ। तो इस 2 को इसको काटना नहीं, आपको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो होगा क्या 2 आगे आ जाएगा 2 साइन 60 डिग्री प्लस डेल m बाई 2 हो जाएगा। ठीक ना, 2 60 डिग्री प्लस डेल m बाई 2। अब देखिए इस 2 को इसको नीचे भेज दीजिए, यानी 1.5/2 बराबर क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल m बाई 2, इतना आ जाएगा ना। ठीक है, इतना करने के बाद आगे क्या करना है, इधर अब क्या करें हम,
इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इधर लगा देते हैं। आप तो समझ, प्रिज्म का सूत्र आपको ज्ञात हो गया होगा, नहीं ज्ञात लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा आप लोग प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र। अब क्या है 1.5 बट्टे 2 बराबर क्या है साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई, ये दिया। अब देख 1.5 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 0.75 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई आएगा ना। अब देखिए यही 0 लास्ट में दिया था, अगर 0.75 यानी साइन 49 डिग्री का मान हम जानते हैं 0.75 होता है, हमको दिया है, यानी 0.75 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 49 डिग्री, यानी इसकी जगह मैं लिख दूँ साइन 49 डिग्री बराबर क्या है साइन अंदर दिया 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई। अब देखिए साइन से साइन तो हट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 49 डिग्री बराबर क्या 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई। साइन से साइन हट गया। अब ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई का 49 में 2 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 49 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98 डिग्री हो जाएगा, बराबर क्या है 60 डिग्री प्लस डेल एम। अगर डेल एम की हम बात करें तो डेल एम अगर यहीं रहने या इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 98 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इसको मैं सीधा लिख दिया हूँ, डेल एम को पहले कर दिया हूँ, 98 में 60 घटाऊंगा तब भी वही बात होगा। यानी अगर डेल एम की बात करें तो 98 में 60 जाए कितना होगा 38 डिग्री, यानी हमारा डेल एम का जो मान आएगा यानी अल्पतम विचलन कोण का जो मान आएगा इसका 38 डिग्री आएगा। चलिए इसको देख लीजिए, फिर एक प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि एक कोण 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कड़ी में 2 है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अल्पतम कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिज्म सूत्र। क्या क्या ज्ञात है पहले वो लिखिए, क्या क्या ज्ञात है। ए का मान ज्ञात है 60 डिग्री कोण, यानी कोण का बात किया यानी ए का वैल्यू दिया। ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया हमारा 60 डिग्री। दूसरा बोला है, इसके बाद बोला प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक का मतलब एन का मान दिया है, कड़ी में 2 दिया है, ठीक ना, कड़ी में 2। उसके बाद बोला अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी डेल एम ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पर वही बात, फिर से यहाँ लिखेंगे क्या प्रिज्म सूत्र से, प्रिज्म सूत्र से। प्रिज्म सूत्र हमारा क्या होता है, एन बराबर होता है हमारा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, अब बाई होता है साइन ए बाई 2। कुछ नहीं करना, इधर मानों को भरिए। अब एन का मान हमारा कितना दिया, कड़ी में 2, यानी एन के जगह कड़ी में 2 बराबर साइन ए का मान दिया 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम का मान हमसे पूछ रहा है बट्टे 2, नीचे भी हो जाएगा क्या साइन ए के जगह लिखेंगे 60 डिग्री अब बट्टे 2। अगर हल करें तो कड़ी में 2 बराबर आएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2, और साइन 60 में अगर 2 से भाग देते हैं, 60 में 2 से भाग देते 30, यानी साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या है कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2, इसके नीचे क्या साइन 30 डिग्री का मान भर दीजिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब फिर वही काम, इसको काटिएगा नहीं, 2 को ऊपर भेज दीजिएगा। पिछले प्रश्न में हम आपको बताया हूँ, इधर कर देता हूँ। देखिए अब क्या है कड़ी में 2 बराबर क्या है साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2 है ना, और ये जो 2 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मान लीजिए 2 यहाँ पर आ गया ठीक ना, 2 साइन 60 डिग्री प्लस डेल। ठीक, अब इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे, यानी कड़ी में 2/2 कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2 हो जाएगा ना। इतना तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको डेल एम का मान चाहिए तो साइन को हमकी जरूरत नहीं, तो साइन को हटाना पड़ेगा, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए क्या है, कड़ी में 2 है ना, कड़ी में 2 इसको रहने दीजिए। नीचे अगर मैं चाहूँ तो 2 को क्या लिख सकता हूँ, नीचे अगर चाहूँ तो 2 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, मल्टीप्लाई करने पर फिर हमको 2 प्राप्त हो जाएगा ना, बराबर क्या है हमारा साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई। अब मैं क्या करूंगा, देखिए
एक कड़ी में 2 से एक कड़ी में 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/कड़ी में 2। यहीं पर कंसेप्चुअल था, यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना था कि मैं क्या करूँ। कड़ी में 2/2 था तो मैंने क्या किया, कड़ी में 2/2 को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, गुणा करने पर फिर वही हमको प्राप्त हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया, बचा क्या 1/कड़ी में 2 बराबर क्या बचा, साइन 60 डिग्री प्लस डेल m/2 बचा। ठीक, अब ध्यान दीजिए 1/कड़ी में 2 साइन कुछ का मान होता है, यानी 1/कड़ी में 2 हमारा जो होता है साइन 45 डिग्री का मान होता है। साइन 45 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, यानी इसकी जगह मैं लिख दूं साइन 45 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल m/2। अब देखिए साइन से साइन तो हट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 45 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल m/2, ये हमारा बचा। ठीक, अब इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं, जगह नहीं है, इसको यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज कर दें, समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए क्या बचा है, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर बचा हमारे पास 45 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल m/2। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 45 दूना 90 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री प्लस डेल m। अब यहाँ क्या है 90 डिग्री, इसको 60 को इधर भी दिए माइनस 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा डेल m। अब 90 में 60 जाए यानी 30 डिग्री बराबर डेल m, इसको सीधा लिख देगा तो डेल m का जो मान आएगा हमारा 30 डिग्री, यानी इस प्रिज्म के पदार्थ का अल्पतम विचलन कोण जो होगा हमारा कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यही हमको क्या करना था, हल करना था। 2 प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिया, इसी टाइप के 1-2 प्रश्न और आ सकते हैं, कुछ नहीं, बस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का आपको सूत्र याद होना चाहिए, प्रिज्म सूत्र, उसके बाद आप लगा सकते हैं। चलिए इस 2 प्रश्नों को मैं बताया, और एक बात और, ये जो मैं प्रश्न बताया ना ये बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो ध्यान दीजिएगा 6 नंबर का ही आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है 6 नंबर का प्रश्न पूछता है जब पूछता है तो, और इतनी आसान क्वेश्चन पे आप 6 नंबर छोड़ने वाले नहीं है, मुझे पता है आप 6 नंबर आप लेकर ही रहेंगे। ठीक, तो ऐसे लगाएंगे इस प्रश्न को जैसे मैंने लगाया है, यही हमको इसको लगाने के लिए आपको प्रिज्म का सूत्र याद होना चाहिए, भूलिएगा मत। चलिए ठीक है, फिर से जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो अगले बढ़िया क्वेश्चन को लेकर आएंगे, बढ़िया जो हमारे बोर्ड एग्जाम से लड़ सकता है। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक।